नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेल मगरा में सामाजिक बहिष्कार का गंभीर मामला आया सामने। पुश्तैनी मकान विवाद में पीड़ित परिवार एसपी के पास पहुंचा। बीकानेर में खेजड़ी वृक्ष की कटाई पर भड़का संत समाज। 2 फरवरी को महापड़ाव व धरना प्रदर्शन करने की घोषणा। बीकानेर शहर कार्यालय में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया। नेताओं ने ध्वजवंदन किया और गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। भरतपुर के बुराबई में युवाओं की मेहनत बदल रही तस्वीर। गांव में अभियान चलाकर युवा कर रहे सफाई। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले के रेल मगरा कस्बे के रेगर मोहल्ले में पुश्तैनी मकान को लेकर चल रहे विवाद ने अब सामाजिक बहिष्कार का रूप ले लिया है। पीड़ित उदयलाल पुत्र जस्सा जी रेगर ने आरोप लगाया है कि उनके सगे भाई वेणीराम व समाज के कुछ पंचों ने उनकी अनपढ़ता का फायदा उठाकर मकान के बंटवारे में धोखाधड़ी की और बाद में उन्हें जबरन बेदखल करने का प्रयास किया। पीड़ित के अनुसार उनके पिता के 3 बेटे हैं, जिनमें से एक नानालाल गोद चले जाने के बाद मकान पर उतना ही कब्जा रहा। समाज के पंचों की मौजूदगी में किए गए बंटवारे में उनके हिस्से के कमरे को गलत तरीके से लिखा पढ़ी में शामिल नहीं किया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ व उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि अभियुक्तों द्वारा 1 लाख रुपए का सामाजिक दंड लगाकर पीड़ित को गांव से बाहर कर दिया गया और समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया गया। 2 जुलाई 2025 को आरोपियों ने जबरन मकान का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया। विरोध करने पर पीड़ित की पत्नी सायरी देवी को हार्ट अटैक आ गया। पीड़ित ने पहले रेल मगरा थाने में रिपोर्ट देने का प्रयास किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की मध्यस्थता से बीएनएसएस के तहत मामला पुलिस थाना रेल मगरा में भेजा गया। अब पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक राजसमंद के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। बीकानेर में खेजड़ी वृक्ष की कटाई के विरोध में संत समाज और संघर्ष समिति ने बैठक आयोजित की। विश्नोई समाज के संत स्वामी रामानंद मुकाम पीठाधीश्वर ने बताया कि सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनियां अंधाधुंध कटाई कर रही हैं, जिसका असर पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खेजड़ी वृक्ष राज्य वृक्ष है और हमारे पूर्वजों ने इसके लिए शहादत दी थी। संत रामानंद ने 2 फरवरी को बीकानेर में महापड़ाव और धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि खेजड़ी कटाई पर जुर्माना बढ़ाया जाए और सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाए। बिलाड़ा के परसराम चौधरी ने बताया कि जहां भी खेजड़ी कटाई होगी उसका संत समाज बहिष्कार करेगा। 5 तारीख को समस्त जिला कलेक्टर और एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस बैठक में संत समाज, संघर्ष समिति और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में खेजड़ी वृक्ष की कटाई के विरोध में आवाज उठाई और सरकार से मांग की कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। खेजड़ी कटाई को लेकर आज बैठक की है। क्या खेजड़ी कटाई को लेकर संत समाज के सानिध्य में संघर्ष समिति की आज मीटिंग हुई है। इसमें संत समाज ने निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर खेजड़ी काटेगा अपने खेत में तो वहाँ हमारे संत समाज उसका बहिष्कार करेंगे और किसी भी प्रकार का आयोजन में हमारे समाज के संत जो जिनका सभी को सानिध्य चाहिए वो नहीं जाएंगे। आने वाली 5 जनवरी को संपूर्ण राजस्थान में जिला कलेक्ट्रेट और एसडीएम मुख्यालय पर समाज की तरफ से सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। नाम और पद बताएं, अपना नाम और पद। और उसके अलावा आने वाली 2 फरवरी को समाज का महापड़ाव बीकानेर में होने जा रहा है। उस संबंध में भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है और संत सानिध्य में ये निर्णय किया गया कि एक जन जागरण अभियान जो 7 जनवरी को शुरू होगा और पूरे राजस्थान में हम जहाँ भी सर्व समाज से अपील करेंगे कि आने वाली 2 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बीकानेर आवे और करीब यहाँ 1 से 2 लाख लोगों का समागम होगा और महापड़ाव होगा। उसके पश्चात सरकार इसमें क्या निर्णय लेगी वो देखा जाएगा। नाम और पद बताएं अपना। परशुराम विष्णु बिलाड़ा जोधपुर। जी, किन मुद्दों को लेकर बैठक की है?
कि किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है? बैठक का मुद्दा क्या है? बैठक का मुद्दा ये है कि पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसमें ज़्यादातर खेजड़ियों की कटाइयाँ हो रही है। हमारे जो है कई जिलों में केवल खेजड़ियाँ हैं, दूसरी कोई विशेष वृक्ष कम है। खेजड़ियों को जो है काटने की कटाई विशेष तौर से सोलर प्लांट हो गए हैं। सोलर प्लांटों के माध्यम से खेजड़ियाँ कटाई हो रही है। खेजड़ी जो है वैसे हमारा राजस्थान राज्य का कल्प वृक्ष और जो है और मान्यता प्राप्त जो राज्य वृक्ष भी है, और हम लोग जो है उन धार्मिक दृष्टि से उसको समी वृक्ष को जो है खेजड़ी को मानते हैं। इसीलिए खेजड़ी की कटाई किसी वजह से न हो, किसी बहाने से भी ना हो, खेजड़ी हमेशा अमर रहे, ये हमारा आज लक्ष्य है। 2 फरवरी हाँ, 2 फरवरी को बीकानेर में महापड़ाव होगा इस विषय में। बीकानेर में यहाँ जो है नज़दीक के सब लोग आएंगे और आने के बाद जो है यहाँ अपनी जो बात रखेंगे, धरना और प्रदर्शन रखेंगे और खेजड़ी को बचाने के जो है हर हालत में प्रयास किया जाएगा। 300 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने खेजड़ी को जो सामंती युग के अंदर जो है सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, ऐसी बात करके 363 लोग शहीद हो गए थे। आज हम उनकी खून हमारे अंदर उनकी औलाद है, इसलिए हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार जो है इस बात पर थोड़ा ध्यान कम दे रही है। सरकार जो है कई तरीके के पेड़ों के निर्णय हैं, कृषि विभाग का अलग है, वन विभाग का अलग है, और कोई जो है जोड़ों के ऊपर जो वृक्ष है उनका अलग है, लेकिन जो है हमारी बात को कृषि विभाग में ले लिया। कृषि विभाग में लोग क्या करते हैं कि पेड़ जो है अपने रोजी रोटी के लिए लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत टैक्स भर करके बेच से काट सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार खेजड़ी को ले लिया जिसमें जो है बहुत कम 1000 रुपया जुर्माना जो है तय किया गया है, ये ऐसा होना ठीक नहीं है। आज से जो है 55-56 में जो कानून बना था 100 रुपये एक वृक्ष की जो है कटाई पर जो है जुर्माना लगता था। उस समय सोना का भाव जो है 2 तोला हवा 2 तोला सोना आता था 100 रुपये में। आज उसी तरह कम से कम खेजड़ी एक कटने के ऊपर जो है लाख रुपए से ऊपर जुर्माना होना चाहिए, ये हमारी मानसिकता है, इच्छा है। ठीक। बीकानेर शहर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कमेटी का स्थापना दिवस मनाया गया। जिला अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने पार्टी का ध्वज फहराकर वंदन किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में देश की एकता, अखंडता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए हुई थी। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा बनाए गए मौलिक अधिकार संविधान का हिस्सा बने, जिससे देश में सर्वधर्म समभाव की भावना जागृत हुई। उन्होंने उन महान विभूतियों को नमन किया जिनकी बदौलत देश को आजादी मिली और आजाद भारत को मुख्य धारा में लाने वाले पार्टी के महापुरुषों को भी याद किया गया। मेघवाल ने कहा कि आज देश का जो माहौल है उसमें हमारी महती जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन सभी मूल्यों और अधिकारों की रक्षा के लिए जिनसे इस भारत की खूबसूरती बनी रही, उन्होंने कहा कि हमारी महती जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन सभी मूल्यों और अधिकारों की रक्षा करें जिससे इस भारत की खूबसूरती बनी रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर देश के मजबूत ढांचे को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। मेघवाल ने कहा कि आज के दिन हम प्रतिज्ञा लें कि भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए हम अपने महापुरुषों द्वारा बतलाए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए भारत के सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे और देश सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। भरतपुर जिले के बुराबई गांव में युवाओं की पहल से गांव की तस्वीर बदल रही है। यहाँ के युवा टीम बनाकर गांव की सफाई कर रहे हैं, जिससे सरकार का स्वच्छ भारत अभियान भी सशक्त हो रहा है। बुराबई गांव निवासी विष्णु कुमार अपनी युवा टीम के साथ गांव की तस्वीर बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पहले गांव में जल भराव और कीचड़ की समस्या थी, लेकिन युवाओं की इस पहल से ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिल रही है। युवाओं ने मांग की है कि नालियों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जाए, जिससे गांव का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएगा। इस पहल से गांव के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और वे अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
युवाओं की इस पहल को सरकार और स्थानीय प्रशासन का भी समर्थन मिल रहा है, जिससे इस अभियान को और भी मजबूती मिल रही है। अब यह सफाई अभियान हर घर की एक जरूरत बन गई है, जिससे लोगों में एक नई जागृति का संचार हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।